नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के इस दौर में पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं। कोरोना वायरस नाम की इस महामारी को सामने आए 1 साल का वक्त बीत चुका है और लोग अनिश्चित या अनजाने भविष्य को लेकर ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। इस माहौल में लोगों में डर, चिंता और तनाव बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के इस दौर में लोग मानसिक रूप से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि ये इंसानों के सोचने और महसूस करने और काम करने की ताकत को प्रभावित कर रहा है। इसी के साथ ही इस दौर में उन लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो पहले से ही मानसिक रूप से बीमार हैं। तो आज हम ऐसी तमाम बातें जानेंगे कि कैसे मानसिक संतुलन को अच्छा रखा जा सकता है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी शक्ति जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हम सवाल की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्यों कोरोना वायरस मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहा है इंसान के। क्योंकि हम सबको अभी भय है कि संसार में क्या होगा, इस बीमारी को लेकर के ये क्यों आई है। लेकिन हम भूल गए हैं कि आज जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों को हमने बहुत सा दुख दिया है, उससे छेड़ाछाड़ी की है, छेड़खानी की है, जिसके कारण से ये 5 तत्वों का जो पुतला बना हुआ है शरीर, तो इसको हानि पहुंचा रहा है वो। और हानि पहुंचाने के कारण मन जो है डर रहा है, परेशान है, अशांत है। लेकिन इस कोरोना वायरस को हम जीतने के लिए अगर एक अपनी सोच को बदल दें कि वास्तव में देखा जाए आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु शक्तिशाली है, और आत्मा जब शक्तिशाली होती है, मन का, सोच का असर हमारे शरीर पर पड़ता है, और शरीर पर पड़ने से हमें भय लगता है, डर लगता है। लेकिन अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो हम बहुत ही अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। समझते हुए उस परम पिता परमात्मा के ऊपर निश्चय रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि परमात्मा हमारा साथी है और मैं आत्मा भी शक्तिशाली हूँ। तो जब आत्मा शक्तिशाली होती है, ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हम इस, चाहे कोरोना वायरस है या कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसको हम फेस कर सकते हैं। और मन की शांति ऑटोमेटिकली अनुभव होती है, जिस शांति के कारण हम कोई भी बीमारी से लड़ सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। ये तो बात रही जो मनुष्य है उसकी। अगर हम बात कर लें जिस तरह से किशोर की अगर हम बात कर लें, जो बच्चे किशोर अवस्था में हैं, कि कोविड-19 के दौरान किशोर अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है हमारे माता पिता के ऊपर भी। जो हम माता पिता द्वारा बनाया हुआ भोजन हम स्वीकार करते हैं, वो मन उससे शक्तिशाली बनता है। अगर जिसने डर भय से ही भोजन बना करके दिया है, उसको हम खाते हैं तो भयभीत होते हैं। साथ साथ हमारे घर का जो वातावरण है, माता पिता को भी डर है, भय है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के मन में भी वो डर आता है, जिसके कारण से वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने जो परिवार है उसके वातावरण को वृत्ति से चेंज करना होगा। वृत्ति है कि हम अपने आप को जब ऐसा समझते हैं कि परमात्मा हमारा साथी है, और परमात्मा साथी होने के कारण माता पिता को भी वही अंदर में विश्वास होता है, तो हम अपने बच्चों को भी वैसे ही संस्कार देते हैं, तो वो भी भय से मुक्त हो सकते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं, पानी को भी अगर चार्ज करके पीते हैं तो उससे भी शक्तिशाली बनते हैं। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए भोजन को उस परम पिता परमात्मा की याद में बनाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, तो हमारे बच्चे भी शक्तिशाली बनते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और ये महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर उस परम परमात्मा की छत्र छाया है, उसका एक ओरा हमारे आसपास घूम रहा है। तो इससे बच्चे भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये डिपेंड करता है माता पिता के ऊपर।
जी मैम, बिल्कुल सही बात कह रही है मैम। पर मैम यहाँ पर एक सवाल है मेरा कि स्वयं देखभाल की रणनीति अपनाकर हम ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकते हैं? जी। मैम स्वयं देखभाल की रणनीति अपनाकर मानसिक तनाव जो है वो हम कम कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने स्वयं की भी अपने आप में हम देखभाल करके अपने मन को सुरक्षित रख सकते हैं, क्यों नहीं? डेफ़िनिटली। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। तो मैम यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, किशोर की हमने बात कर ली और लोगों की हमने बात कर ली। मैम यहाँ पे अगर हम बात कर लें सबसे छोटे बच्चों की, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो उनके आस-पास का वातावरण है वो नकारात्मकता से भरा हुआ है। तो उस महामारी में, इस पैंडेमिक में हम उन बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं ताकि वो अपने आप को उभार पाएँ? हम अपने मन को जब शक्तिशाली बनाते हैं, तो मन के वाइब्रेशंस से अपने घर के वातावरण को हम अच्छा बनाते हैं। जी। साथ-साथ जैसा हम अपने मन को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऑटोमेटिकली उस परमात्मा से जब आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है, तो हमारा घर और परिवार, क्योंकि जब हम स्वयं, कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, जब हम स्वयं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हमारे घर के ना केवल सदस्य लेकिन वातावरण भी बहुत पावरफुल बनता है। और ऐसे वातावरण से, जो पावरफुल वातावरण है, वो बच्चों पर भी प्रभाव डालता है, वस्तुओं पर भी डालता है, वस्तुओं के साथ साथ जो बड़े व्यक्ति हैं, छोटे व्यक्ति हैं, उनके ऊपर प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ हम कहेंगे, अगर छोटे बच्चे इस तरह से इस कोरोना से अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते, या हम भी ये समझते हैं हमारे बच्चे ठीक नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट है, पिछले जन्म के हमारे कुछ हिसाब किताब हैं जो वो बचपन से ही हमको फेस करने पड़ते हैं। अंदर से आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती है, वो तो एक ही जैसी सबकी ज्योति बिंदु आत्मा है, लेकिन क्योंकि चोला छोटा है, वो सोच सकता है, लेकिन वो किसी को अपनी अंदर की कोई भी दुविधा है, कोई भी परेशानी है, दुख है, वो बता नहीं सकता, पर अंदर ही अंदर वो फेस तो करता ही है। तो ये हम अपने जो परिवार के हमारे बच्चे हैं, उनको हम इस प्रकार के वाइब्रेशंस दें, परम पिता परमात्मा की याद में, जो बच्चे भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और हम उनके तन और मन को दोनों को सुरक्षित कर सकते हैं अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी ये है कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, होने वाला भी अच्छा है, अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा अच्छा सोचते सोचते एक दिन बहुत बहुत अच्छा होता है और अवश्य होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं मैम। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे आस-पास नकारात्मक विचार इतने घूम रहे हैं, तो हमें भीतर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अंतिम सवाल के साथ में यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा। आप हमारी तमाम जनता को इस महामारी के मद्देनज़र रखते हुए क्या परामर्श देना चाहेंगी? हम सभी को यही कहना चाहते हैं, अपने मन की सोच को बदलें। जो आज हमारे मन में अनेक प्रकार की नेगेटिविटी भरी हुई है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि तन की बीमारी के साथ साथ अगर मन उनका पावरफुल है, ये सेल्फ का अनुभव है, अपना अनुभव है कि अपने आप को अगर हम पावरफुल समझते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कोई भी प्रकार का डर नहीं है, तो जैसे मन की सोच होती है वो तन पर प्रभाव डालती है, और तन पर प्रभाव डालने से ऑटोमेटिकली तन बीमार हो जाता है। हमने देखा, हमारे एक घर के सदस्य ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल से हमने उनको घर पर बुलाया, और घर में जो परिवार के सदस्य उनको मेंटली सपोर्ट दे रहे थे, उस मेंटली सपोर्ट से उनको बहुत पावर मिली, और उस पावर से उन्होंने अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस किया, और सुरक्षित महसूस करते हुए वो परम पिता परमात्मा से भी क्योंकि जुड़े हुए हैं, अपने आप को छोड़ दिया कि परमात्मा को ही मैंने अपना तन मन ये दिया हुआ है, परमात्मा जैसे भी मुझे रखे, जिस हाल में रखे, उसके ऊपर है।
तो ऐसा ही हम समझते हैं, अगर परमात्मा के ऊपर इसको छोड़ देते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारा रक्षक है, शिक्षक है। वो परमात्मा जैसे भी हमारे लिए करेगा, क्योंकि माता पिता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा करेगा। लेकिन जब अपने आप में हम दुखी होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। बीमार ना होने के बावजूद भी वो बीमार हो जाता है। तो इसमें परिवार का मेंटली सपोर्ट चाहिए, बहुत स्नेह का चाहिए, प्यार का चाहिए और आत्मिक चाहिए कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मरती नहीं है। ये शरीर एक वस्त्र है, एक ना एक दिन तो बदलने ही है, लेकिन अकाले मृत्यु से नहीं। हम कोई शरीर बदलना है, अपने समय पर बदलना है। तो जब हम अपने तन को, मन को उस प्रभु पर अर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं, तो हमारा परमात्मा ही रक्षक है, वो रक्षा करता है। ऐसा हमने महसूस किया और प्रैक्टिकल में देखा कि आज वो बहुत अच्छे चल रहे हैं और उनका शरीर ठीक है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। तो मैम, तमाम बातें हमने ब्रह्मा कुमारी शक्ति जी से जानी कि किस तरह से इस महामारी के मद्देनजर रखते हुए हम अपने मानसिक संतुलन को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।